देवशयनी एकादशी पर करें इनमें से कोई भी एक उपाय, रातों रात चमक जाएगी किस्मत। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी, पद्मनाभा एकादशी और हर्षयनी एकादशी कहते हैं। आषाढ़ी एकादशी के दिन भगवान श्रीहरि योग निद्रा में चले जाते हैं और फिर कार्तिक माह में देवउठनी एकादशी के दिन जागते हैं। इस दौरान 4 महीने का चातुर्मास चलता है, जिसमें कोई भी शुभ मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है, बल्कि ज्यादा से ज्यादा समय भगवान की पूजा उपासना की जाती है। इन 4 महीनों के दौरान सृष्टि का संचालन भगवान शिव संभालते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार देवशयनी एकादशी तिथि की शुरुआत 16 जुलाई 2024 दिन मंगलवार की रात 8:33 से होगी और 17 जुलाई 2024 दिन बुधवार को रात 9:02 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के आधार पर इस साल देवशयनी एकादशी का व्रत 17 जुलाई को रखा जाएगा। इस दिन एकादशी व्रत रखने के साथ साथ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा की जाती है। देवशयनी एकादशी के दिन कुछ खास उपाय करने से भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। आइए अब जानते हैं कि कौन से है वो उपाय। 1. अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं तो एकादशी तिथि पर पूजा के समय भगवान विष्णु को हल्दी की 7 गांठ अर्पित करें। वहीं माता लक्ष्मी को 7 कौड़ियां अर्पित करें। पूजा के पश्चात पीले रंग के कपड़े में हल्दी की गांठों और कौड़ियों को बांधकर तिजोरी में रख दें। इससे घर में धन का आगमन होता है। 2. देवशयनी एकादशी पर शाम को मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद लाल कपड़े में तुलसी की जड़ लपेटकर उसे कलावे के साथ गले में पहन लें। इस उपाय को करने से आपके धन में वृद्धि होती है और आर्थिक तंगी दूर होती है। 3. देवशयनी एकादशी की रात को 1 रुपये का सिक्का भगवान विष्णु की तस्वीर के पास रख दें। रात भर यह सिक्का वहीं रहने दें। अगले दिन सुबह ये सिक्का उठाकर लाल कपड़े में बांधकर अपने धन के स्थान में रख दें। इस उपाय को करने से मां लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती हैं और आपके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है। 4. देवशयनी एकादशी पर मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए अनाज और गौ का दान करें। नौकरी में सफलता पाने के लिए गुड़ और चने का दान करें। इसके अलावा आप किसी जरूरतमंद को वस्त्र दान करें। इस दिन किसी गरीब ब्राह्मण को पीला गमछा दान करना बहुत अच्छा माना जाता है। 5. देवशयनी एकादशी पर शाम के वक्त तुलसी के पत्तों की माला भगवान विष्णु को अर्पित करें। उसके बाद अगले दिन सुबह ये माला मुख्य द्वार पर टांग दें। ऐसा करने से आपके घर से सभी प्रकार के वास्तु दोष दूर होते हैं। इस उपाय को करने से मां लक्ष्मी आपके घर की तरफ आकर्षित होती हैं और आपके घर में उनका वास होता है। 6. अपने दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाए रखने के लिए देवशयनी एकादशी के दिन रात को सोते समय अपने तकिए के नीचे एक तरफ एक कपूर की टिकिया और दूसरी तरफ सिंदूर की डिब्बी रखकर सोएं। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर कपूर को घर के बाहर जला दें और सिंदूर को अपने इस्तेमाल में ले लें या मंदिर में दान कर दें। 7. देवशयनी एकादशी पर तुलसी की जड़ का उपाय करना बहुत ही शुभ माना जाता है। देवशयनी एकादशी पर स्नान करने के बाद तुलसी की जड़ में जल चढ़ाएं। तुलसी की जड़ में कच्चा दूध चढ़ाएं और शाम के वक्त घी का दीपक जलाएं। शाम के वक्त तुलसी माता की आरती करें। इस उपाय को करने से धन की देवी मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। 8. देवशयनी एकादशी के दिन श्री नारायण का कच्चे दूध में केसर मिलाकर अभिषेक करने से भगवान शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा करने से आपके घर में धन का आगमन बना रहेगा और जातक को जीवन में कभी भी आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़ता है। उसका घर सदैव धन धान्य से भरा रहता है। 9. शंख की ध्वनि आध्यात्मिक शक्ति से संपन्न होती है।
इसकी ध्वनि जहां तक पहुंचती है, सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, साथ ही वहां तक के वातावरण में रहने वाले सभी कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। इस दिन पूजा करने के उपरांत शंख का जल पूरे घर में छिड़क देने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। 10. देवशयनी एकादशी के दिन दान का बहुत महत्व है। अगर आपके घर में कोई बहुत बीमार रहता है तो जरूरतमंदों को फल, दवाएं और वस्त्र दान करने चाहिए। इससे आपको स्वयं मानसिक शांति अनुभव तो होता ही है, साथ ही मान्यता है कि इससे व्यक्ति के रोग कटने लगते हैं और वह जल्दी ही स्वस्थ हो जाता है। 11. इस दिन रात्रि के समय भगवान नारायण की प्रसन्नता के लिए नृत्य, भजन, कीर्तन और स्तुति के द्वारा जागरण करना चाहिए। जागरण करने वाले को जिस फल की प्राप्ति होती है, वो हजारों वर्ष तपस्या करने से भी नहीं मिलता। इस दिन मंदिर, तुलसी के नीचे और नदियों के किनारे दीपदान करने से श्री हरि और मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। देवशयनी एकादशी के दिन ना करें ये गलतियां। 1. देवशयनी एकादशी का दिन सनातन धर्म में बेहद पवित्र माना गया है। इसी दिन से जैन धर्मावलंबियों का चातुर्मास या चौमासा भी शुरू होता है, यानी कि इन 4 महीनों में संत भी यात्रा नहीं करते हैं, बल्कि एक ही स्थान पर रहकर भगवान की भक्ति करते हैं। लिहाजा देवशयनी एकादशी के पवित्र दिन कुछ गलतियां करने से बचें। 2. देवशयनी एकादशी का व्रत ना भी रखें तो भी चावल या चावल से बनी चीजों का सेवन ना करें। एकादशी के दिन चावल का सेवन वर्जित है। 3. देवशयनी एकादशी के दिन महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए, न ही इस दिन नाखून या बाल काटने चाहिए। 4. परिवार में यदि किसी ने भी देवशयनी एकादशी का व्रत रखा है और इस दिन घर में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी की पूजा है तो घर में ना तो तामसिक भोजन बनाएं और ना ही घर में लाएं। 5. देवशयनी एकादशी के दिन काले रंग के कपड़े भी न पहने। बेहतर है कि लाल या पीले रंग के कपड़े पहने। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।